हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी यानी कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से एक बार फिर गलती से मिस्टेक हो गई और इस बार ये मिस्टेक माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय ने पकड़ ली। हम बात कर रहे हैं राज्य सेवा परीक्षा 2019 की। बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप, 2019 की। भले ही साल 2023 का अंत निकट है, लेकिन 2019 की परीक्षा का कोई समाधान निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। हाल ही में 23 अगस्त को जो माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय का फैसला आया है, उसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, क्योंकि इसमें एक बार फिर से एमपीपीएससी की जो कार्यशैली है वो हो गई है क्या, एक्सपोज। हम बताएंगे आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक की जो लिंक्स दी गई हैं इनको आप ज्वाइन करिए, हमें फॉलो करिए। प्रिंस सर के साथ आपका साथ हमेशा बनाए रखिए। चलिए बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय का फैसला है 23 अगस्त का। हालांकि मुझे ये उसी रात ही खबर हो गई थी कि इस तरह का कुछ घटनाक्रम घटित हुआ है, लेकिन मैंने सोचा कि जितना ज़्यादा हो सके नेगेटिविटी को हम क्या कर सकें, कम करने की कोशिश करें। बिकॉज अभ्यर्थी स्टूडेंट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंशन्स में हैं और अभी आप देख ही रहे हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस चीज़ें बहुत ही कम बना रहा हूँ, आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेकिन आप सभी के 2 दिन से काफ़ी मैसेजेस आए, थोड़ा गाइड कर दीजिए, मोटिवेट कर दीजिए, ताकि हमको एक डायरेक्शन मिल जाए, इसलिए ये पॉडकास्ट हम इस पर बना रहे हैं। तो इस ऑर्डर में क्या लिखा है? इस ऑर्डर में ये लिखा है कि देखिए, जो एमपीपीएससी ने गलती से मिस्टेक कर दी है उसको सही करिए और एक बार फिर से मेंस का रिजल्ट बनाइए, यानी कि जो इंटरव्यू की लिस्ट है उसको जारी करिए। आखिर ऐसा कैसे हो गया? इसके लिए थोड़ा सा हमें अतीत में चलना पड़ेगा। अतीत का मतलब होता है अंग्रेजी में पास्ट। तो पास्ट में क्या घटनाक्रम घटित हुआ था, थोड़ा सा जिन अभ्यर्थियों ने 2019 की मुख्य परीक्षा दी थी उन सभी को याद होगा कि उस समय मैं एक प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था और उसमें मैं बार बार जो मीडिया से बात करके या बच्चों के सामने जो चीज़ें रख रहा था, उसमें 2 चीज़ें मेन थी। पहली चीज़ ये थी कि जो ये आरक्षण है 113%, यानी कि टोटल रिजर्वेशन उस समय, अभी भी आप देखेंगे तो 113% है, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी को 27% जो है बढ़ा दिया गया था, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं आया है। तो इसका क्या होगा? और दूसरा ये था कि जो हमारा अनरिजर्व्ड की कैटेगरी है, इसमें ओबीसी, एससी, एसटी के जो अभ्यर्थी, इन्होंने क्या कर दिया था कि माइग्रेट नहीं होंगे, नए रूल्स ला दिए थे। क्योंकि आपको सभी को पता है पुराने रूल्स जो है हमारे वो 2015 के हैं, तो ये गलत नियम लाए थे, संशोधन कर दिया था, अमेंडमेंट कर दिया था। तो इसको लेकर हमने न्याय की लड़ाई लड़ी और जो है 7 अप्रैल को माननीय न्यायालय ने, 2022 की बात है, क्या कहा कि आपको उन्हीं पुराने नियमों से भर्ती परीक्षा करवानी पड़ेगी और इनको अल्ट्रा वायरस यानी कि असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो देखिए, अब वो पुरानी परीक्षा जो हुई थी, यानी कि मेंस का रिजल्ट जो हुआ था, तो आप ये समझिए कि प्रीलिम्स में ओबीसी, एससी, एसटी के बच्चे अनरिजर्व में नहीं गए थे, इस वजह से वो रह गए थे। अब जब पुनः माननीय न्यायालय का डिसीजन आया कि ये तो गलत कर दिया, तो फिर एमपीपीएससी ने क्या किया? एमपीपीएससी ने कहा कि देखिए, हम एक बार फिर से क्या करवाएंगे, सभी का मेंस करवाएंगे, क्योंकि हमसे गलती से मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो एमपीपीएससी ने सभी की मुख्य परीक्षा कराने का आदेश दे दिया। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी जो एक रिजल्ट इंटरव्यू के लिए बन चुका था 1918 अभ्यर्थियों का, जो कि साक्षात्कार के लिए चयनित थे, उनको ये मंजूर नहीं था। वो माननीय न्यायालय की शरण में चले गए। वहाँ पर सुनवाई हुई और मैं आपको बता दूं कि सुनवाई हुई, सारी चीज़ें चली, तो उस समय भी मैंने आपको बताया था। तो जस्टिस मैडम का आदेश आया, उसमें कहा गया कि देखिए, एमपीपीएससी आपको सभी की मेंस करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप क्या करिए, स्पेशल मेंस करवाइए, सिर्फ उनका करवाइए जो कि वंचित रह गए थे नए नियमों की वजह से। तो अब आप पुराने नियमों के आधार पर एक नया रिजल्ट बनाइए और उनकी परीक्षा करवाइए, यानी कि स्पेशल मेंस करवाइए। समझ रहे हैं ना आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? तो उन्होंने क्या किया, उतने बच्चे यानी 2700 प्लस कुछ बच्चों को ले लिया
उनका मेंस करवा दिया। अब मेंस हो गया, एमपीपीएससी ने फिर क्या किया, एमपीपीएससी ने फिर गलती से मिस्टेक कर दी। क्या, एमपीपीएससी ने ओवरऑल सभी का रिजल्ट फिर से जारी कर दिया, यानी कि जितने बच्चे मेंस दिए थे पहले और जो नए बच्चे थे, चूँकि मैडम ने अपने आदेश में कहा था कि 1918 बच्चे और प्लस जो नए बच्चे आपके सिलेक्ट होंगे, आपको सिर्फ उनके बीच में स्केलिंग करना है, नॉर्मलाइजेशन करना है और फिर एक नई लिस्ट बनाना है। लेकिन एमपीपीएससी ने क्या किया, नॉर्मलाइजेशन नहीं किया, उन्होंने ओवरऑल जितने बच्चों ने मेंस दिया था उनका एक नया रिजल्ट बना दिया। इससे हुआ क्या कि जो ऑलरेडी 1918 बच्चों में से कुछ बच्चे साक्षात्कार की लिस्ट में शामिल थे वो बाहर हो गए, और ऐसे बच्चों की संख्या बताई जा रही है 250 प्लस बाहर हो गए। अब ये बच्चे पुनः जाते हैं माननीय न्यायालय की शरण में और कहते हैं कि देखिए, जो जस्टिस मैडम थी इन्होंने तो कहा था कि 1918 प्लस आपके जो ये नए बच्चे स्पेशल मेंस दे रहे हैं इन्हीं के बीच में नॉर्मलाइजेशन होना है और नया रिजल्ट बनाना है। लेकिन एमपीपीएससी ने तो नॉर्मलाइजेशन किया नहीं, इन्होंने तो ओवरऑल एक लिस्ट बना दी। तो फिर इस बात को नोटिस किया, इस गलती से हुई मिस्टेक को माननीय जबलपुर उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने नोटिस किया और एमपीपीएससी को कह दिया कि देखिए, ये जो आपकी गलती से मिस्टेक हुई है इसको आपको सुधारना पड़ेगा। अब आप एक काम करिए, जो आपका मेंस का ये रिज़ल्ट है, यानी जिस पे अभी साक्षात्कार हो रहे हैं, इसको आप निरस्त करिए, एक नया रिज़ल्ट बनाइए। क्या करिए, आप नया रिज़ल्ट बनाइए, कैसा, जैसा पुराना आदेश हुआ था मैडम जी का वैसा बनाइए, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसी पर आधारित, इसी पर जो है आधारित हमारा ये पॉडकास्ट है। बच्चे पूछ रहे हैं कि आखिर होगा क्या। देखिए, मैं तो एक अपनी समझ के आधार पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर हो क्या सकता है। बाकी जो भी होगा वो माननीय न्यायालय का जो आदेश है, एमपीपीएससी के लोग जो भी विधि सम्मत समझेंगे वो करेंगे और आशा करेंगे कि आगे कोई गलती से मिस्टेक नहीं करेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए, माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो कहीं ना कहीं सही है। उन्होंने कहा है कि जो पुराना आदेश था अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है, तो ये गलती हुई है, आपको उसको सुधारना चाहिए। तो एमपीपीएससी को आप अगर ये माननीय न्यायालय का आदेश मानते हैं तो फिर एक नई दिक्कत है कि नया रिजल्ट बनेगा, उसमें फिर कुछ बच्चे बाहर हो जाएंगे और जो बच्चे बाहर होंगे वो फिर माननीय न्यायालय की शरण में जाएंगे, वो अपना कुछ ना कुछ तर्क पक्ष रखेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो मामला है काफ़ी उलझ गया है। लग रहा था कि साक्षात्कार हो जाएंगे, रिज़ल्ट आ जाएगा, चलो बढ़िया है, ट्रैक पे आ रही हैं चीज़ें। 19 का रिज़ल्ट आएगा तो 19-20 की नियुक्तियां हो जाएंगी, ज्वाइनिंग हो जाएंगी, और बाकी जो बच्चे मान लीजिए किसी कारणवश बाहर हो गए हैं या नहीं निकल पाए हैं इन परीक्षाओं में, तो वो अन्य परीक्षाओं में 2023 सामने है, इसमें अच्छा करेंगे, 22 की मेंस है उसमें अच्छा करेंगे। तो इस तरह से चीज़ें क्या हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं कि निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पा रही। इसका सबसे बड़ा खामियाजा एमपीपीएससी के सारे एस्पिरेंट्स को ही हो रहा है। आप 2019 की बात करेंगे, आप देखेंगे 2020 में जो मेजॉरिटी है जिनका निकला है उन्होंने 2019 दिया था। अब 2021 आप देखेंगे कि जिनका निकलेगा तो आप पाएंगे कि 2021 में भी वो बच्चे, वो मेजॉरिटी होगी जो कि इन्होंने 19 भी दिया है, 20 भी दिया है, और इसी तरह से उन्होंने 22 का प्रीलिम्स भी दे दिया, अब 22 का मेंस भी हो गया, अब इंटरव्यू भी। तो मतलब ये है कि 4 साल से वो बच्चा जो कि टैलेंटेड है, जो अपनी मेहनत से ये प्रूव कर चुका है कि देखो मुझे पहली बार में ही आप डिप्टी कलेक्टर बना दो, डीएसपी बना दो, बिकॉज मैं यहाँ पर अपनी मेहनत से आया हूँ। तो अगर उस बच्चे को जॉब दे देते तो बाकी के बच्चे, उनके लिए थोड़ा सा कंपटीशन कम हो जाता। वो जो एक आप कह सकते हैं कि बिल्कुल क्रीम जो आप कह सकते हैं ऊपर है, उसको अगर थोड़ा सा हटा दिया जाए तो नीचे के बच्चे जो हैं वो आना ऊपर शुरू हो जाते। तो खैर, ये बातें हम टीचर ही समझ सकते हैं या वो मेहनत करने वाले बच्चे जो कि सालों से अपनी भर्ती परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं वो समझ सकते हैं। बाकी सरकार, संस्थाएं तो अपने हिसाब से काम कर ही रही हैं, आप देख ही रहे हैं। ज़्यादा कुछ बोलूँगा तो बुरा लग जाएगा, इसलिए इतना ही काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए आप एलीट स्टडीज़ इंदौर प्रिंस सर के नोट्स, टेस्ट सीरीज, कक्षाओं के सैंपल्स देखते रहिए।
हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों मित्रों से सहपाठियों को बताइए। हमारा नंबर है 9685, जो कि हमेशा थंबनेल पर भी रहता है, 9685570712। इस पर व्हाट्सएप करिए, हमसे जुड़िए, प्रिंस सर का निःशुल्क मार्गदर्शन प्राप्त करिए। मिलते अगले पॉडकास्ट में, धन्यवाद।